एफआर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप ये मान के चलो आपके ग्रुप 1 में जितना सिलेबस एफआर का है उतना ही सिलेबस बाकी के 2 पेपर्स का है। रिटेनिंग में दिक्कत आती है, याद रखने में दिक्कत आती है, समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आती। जब तक क्लासेस चलती रहती हैं, क्वेश्चन चलते रहते हैं, बच्चे को मजे आते रहते हैं, वो कहता कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आती है रिवीजन के टाइम पे कि चीज़ें जब रिकॉल नहीं होती, तो उसका एक ही तरीका है, आप एफआर की रिवीजन अगर 2-3 बार लगा देते हैं, और मैं हर बच्चे को एडवाइस करता हूँ कि 3 चैप्टर्स के बाद रिवीजन मारा करो। जैसे आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, अगला चैप्टर मत चलाओ, पहले तीनों को रिवाइज करो, इनको पक्का करो। जो हमने पढ़ा है उसको समेटो, समेटना जरूरी है। रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। और आपको पता है पहला रिवीजन कब होना चाहिए? आप प्रोफेसर, आप ज्ञान बांटते रहते हो, पहला रिवीजन होना चाहिए चैप्टर वाइंड अप होने के 24 घंटे के अंदर अंदर। जब आपका चैप्टर में वाइंड अप कर देता हूँ, बच्चे का मन करता है यार अगला चैप्टर शुरू हो, हम इससे बोर हो गए हैं। अगर आप इस चीज को ओवरकम कर जाएं, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, अगर उसको आप विदिन 24 आवर्स एक बार ढंग से रिवाइज कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको 3 नहीं 2 रिवीजन से काम चल जाएगा। एक रिवीजन तो 24 घंटे के अंदर बनता है, एक रिवीजन बनता है 3 चैप्टर्स को कंसोलिडेट करके, और एक रिवीजन बनता है आपका मॉड्यूल 1 से। अगर आप मेरे कहने पे क्लासेस चलते चलते, मैं ये नहीं कहता हर क्वेश्चन करके देखो, जहां आपको लग रहा है कि आप दिमाग क्लिक नहीं कर रहा वहां पेन उठा लो। जब तक रीडिंग स्मूथली चल रही है, क्वेश्चन आंसर सब चलाते चलो कि समझ में आ रहा है, उसको रिवीजन ही बोलते हैं। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, आप चाहे एफआर को 1 साल के बाद उठा लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपको परेशानी नहीं होगी, आपको सब पढ़ा हुआ लगेगा। जब आपने 2-3 रिवीजन वहां रखे होते हैं ना क्लासेस के साथ साथ, तो आप चाहे उस सब्जेक्ट को 1.5 साल बाद उठा लो, आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये मेरी आजमाई हुई चीजें। फिर बच्चे पूछ लेते थे सर आप कैसे करते थे? मैं तो जब रात को सोने जाता था स्टूडेंट लाइफ में, तो सोने से आधा घंटा पहले मैं पूरे दिन की एक्टिविटीज को यहाँ चलाता था कि मैंने पढ़ा क्या क्या है। यार मेरा तो रिवीजन बड़ा हार्ड होता था सर, शायद आप उसको फॉलो ना कर पाए। मैं देखो कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा मेमोरीज का क्वेश्चन आ जाता है। मेरी जो मेमोरी है सर वो फोटोजेनिक मेमोरी है। मैं जिस चीज़ को एक बार पढ़ लेता हूँ मैं भूलता नहीं हूँ। और मैं रात को सोने से पहले जब रिवीजन करता था कि पूरे दिन में क्या पढ़ा है, तो मैं अगले दिन को तब तक शुरू नहीं करता था टेबल पे भी, जब तक पिछला दिन मैं रिवाइज नहीं कर लेता। मैं नई चीज़ों पर मत्था नहीं मारता, आज भी मेरा रिवीजन पे फोकस रहता है। जितना पढ़ लिया मैंने उसको समेट लिया। चीजें आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। मैं जतिन को देखता हूँ, तू ये जान की किताब है उसके टेबल पे पड़ी है मेरा बेटा, मैं देखता रहता हूँ आज की जनरेशन है। मैंने उसको बोला किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता, चाहे 10 किताबें लिया तू अफोर्ड कर सकता है, लेकिन किताब एक ही रखी हो अपने पास जिसको पढ़ना है। क्यों? एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करनी होती है। अगर आप चीज़ों का रायता फैला के रखोगे, एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, एक यहाँ से पढ़ ली, एक यहाँ से पढ़ ली, एक यहाँ से पढ़ ली, कैसे समेटोगे आप? कहीं तो